हेलो नमस्कार वणक्कम, मेरा नाम है सुधीर और आप देख रहे हैं दूसरा वीडियो अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस जो कि आपका चैप्टर नंबर 2 है। क्या आप इस सुंदर तस्वीर में, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर्स, क्या ये देख सकते हैं कि यहां पर कितने घर हैं और क्या इसका एक एक्सप्रेशन बना सकते हैं? एनीवे, जोक्स अपार्ट, ये सब पॉसिबल नहीं होगा लेकिन हो सकता है क्योंकि इसमें कुछ घर ऐसे हैं जो कि एक गली में है, कुछ इंडिपेंडेंट है। ओके, सो ये जैसे ये वाला इंडिपेंडेंट है तो मुझे लगता है कि इसका भी एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन जरूर बन सकता है। ओके, तो एनीवे मुझे ये तस्वीर मिली, दिखी तो, और ये देखिए ये घर कितना सुंदर घर है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्लेस जहां पर भी हो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वीडियो नंबर 2 तो हमने यहां पर बंद किया था पहला वीडियो, तो दूसरे वीडियो से शुरू करते हैं और फिर तीसरा वीडियो भी रहेगा ताकि आपका ये पूरा चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाए, जहां पर हम हर एक क्वेश्चन को यहां पर मिलकर सॉल्व करें। ओके, तो बुक को अपने पास रखिए, गणित प्रकाश, और एक नोटबुक और एक पेन को भी साथ में रखिए। कैलकुलेटर नहीं रखना है, अपने दिमाग से कैलकुलेट करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब यहां पर आता है रिमूविंग ब्रैकेट्स। हमने ब्रैकेट्स की बात की थी पहले वीडियो में। अब इस वीडियो में देखेंगे कि ब्रैकेट्स को रिमूव कैसे किया जा सकता है और उसका क्या बेसिकली मीनिंग क्या है। Let's find the value of this expression 200 minus 40 plus 3। अभी हमको मालूम है कि इसमें करना क्या है, पहले वीडियो में ऑलरेडी हमने जान लिया है। We first evaluate the expression inside the bracket to 43 और 200 में से 43 को हम माइनस कर देंगे। तो लेकिन इसके साथ साथ एक दूसरा तरीका भी है, हम 200 में से 40 को माइनस कर सकते हैं, फिर 200 में से 3 को भी माइनस कर सकते हैं। ओके, सॉरी, उसमें से 160 में से 3 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 157। So what we did here was 200 minus 40 minus 3. Notice we did not do 200 minus 40 plus 3. Okay, ये बात तो मालूम है। So 200 minus 40 plus 3 जहां पर हो और 40 plus 3 ब्रैकेट में हो तो कहीं पर भी गलती से भी 200 minus 40 यानी कि 160 और फिर 160 में प्लस 3 मत करके आइएगा, गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर विल बी 157 नॉट 163। तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। दैट इज समथिंग यू हैव टू बेयर इन माइंड। द करेक्ट एक्सप्रेशन विल बी 200 minus 40 minus 3। सही बात समझ में आ गई ना। एग्जाम्पल नंबर 12 पर देखते हैं। ओके, इरफान ने एक बिस्किट पैकेट खरीदा, हमने पहले भी देखा था ये। ओके, और तूर दाल का पैकेट खरीदा 56 रुपए का। ये हमको पहले एक एग्जाम्पल दिया था, मैं पेज नंबर बता देता हूं अगर आपको याद नहीं हो तो। एक मिनट देखता हूं कहां पर है इरफान भाई, इरफान खान कहां पर हो भाई, भाई इरफान भाई, ये रहा आपका पेज नंबर 27 पर एग्जाम्पल नंबर 5। ओके, उसमें था इरफान का। अभी यहां पर था कि 100 रुपए दिए, उसमें 15 रुपए बिस्किट पैकेट के और तूर दाल के 56 रुपए। ओके, तो वापस मिले उसको 29 रुपए। द चेंज कुड ऑल्सो हैव बीन कैलकुलेटेड एज फॉलोज बाय रिमूविंग द ब्रैकेट्स। कैसे? 100 में से आपने 15 माइनस के, यानी कि आपको मिल गए 85। दिस इज द शॉपकीपर इरफान, शॉपकीपर ओज इरफान। अगर उसने सिर्फ एक बिस्किट का पैकेट ही खरीदा होता, मान लीजिए कि उसने तूर दाल नहीं खरीदी, उसको तूर दाल का ब्रांड पसंद नहीं आया, तो उसने कहा कि मुझे सिर्फ बिस्किट का पैकेट दे दो, तो मतलब कि सिर्फ 15 रुपए कटेंगे और बाकी 85 रुपीज दिए जाएंगे। लेकिन उसने फिर सोचा कि मैं खरीद ही लेता हूं, क्या फर्क पड़ता है। मम्मी को फोन किया, मम्मी ने बोला हाँ दूसरा ब्रांड हो तो भी ले आओ, ठीक है, तो उसके भी पैसे कट जाने चाहिए, यानी कि 85 में से 56 रुपए भी निकाल देनी चाहिए। तो वापस आ गया 29 रुपया, जो कि दुकानदार इरफान को वापस देगा। समझ में आ गई बात? तो बिना ब्रैकेट के भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो व्हाट वी हैव डन इज 100 minus 15 plus 56। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 100 में से 15 गए 85 और 85 में से आपने 56 को ऐड किया, फिर गलत हो जाएगा। आपको माइनस करना है, क्योंकि जब भी माइनस का साइन होगा तब अंदर का भी साइन चेंज जरूर होगा। ओके, नोटिस हाउ अपॉन रिमूविंग द ब्रैकेट्स प्रीसीडेड बाय ए नेगेटिव नंबर। प्रीसीडेड मतलब उसके पहले अगर माइनस सब्ट्रैक्शन का साइन है, द साइंस ऑफ द टर्म्स इनसाइड द ब्रैकेट्स चेंज। ये सबसे अहम रूल है, इस रूल को आपको भूलना नहीं है। यहां पर डाल लो, नोटबुक में भी लिख लो कि अगर माइनस का साइन
ब्रैकेट से पहले आता है तो अंदर का जो भी साइन होगा, प्लस का होगा या माइनस का होगा, वो चेंज हो जाएगा। ओके, ये इस बात को याद रखना। नाउ 13वां प्रश्न देखते हैं। कंसिडर द एक्सप्रेशन 500 माइनस 250 माइनस 100। ओके, माइनस 250 माइनस 100। इज इट पॉसिबल टू राइट दिस एक्सप्रेशन विदाउट द ब्रैकेट? सो इसका मतलब क्या हुआ कि 500 माइनस 250 माइनस 100, तो यहां पे करेंगे तो 150 हो गया, वापस आ गया 350। नाउ अगर हमको इसको अलग से लिखना होता कि ब्रैकेट्स के बिना लिखना होता, तो अगर उसमें क्या करेंगे, 500 में से 250 को माइनस करेंगे, कितने मिले? 250। अब 250 में से अब ये नहीं देखेंगे कि यहां पर माइनस है और माइनस कर देंगे तो बेटा प्रश्न आपका, आंसर आपका गलत हो जाएगा। मैंने क्या बोला आपको? मैंने आपको बताया कि यहां पर जब भी माइनस होगा उससे होगा ये कि अंदर का जो ब्रैकेट के अंदर का साइन है वो बदल जाएगा। प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहां पर आपको प्लस करना है। 500 में से 250 गए, 250 रहे, 250 में आप 100 और ऐड करेंगे तो आपको मिलते हैं 350। और इसको क्रॉस चेक करने का क्या तरीका है? क्रॉस चेक करने का तरीका यह है कि आप 250 में से 100 को माइनस कीजिए, यानी कि 150 बचते हैं, और 150 में से 500 में से 150 को माइनस करेंगे तब आपको 350 बचते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे आंसर सही मिला है। तो हमेशा अपने आंसर्स को क्रॉस चेक जरूर कीजिए ताकि आप 100% श्योर हो कि जो आंसर आपने लिखा है वो बिल्कुल 100% करेक्ट है। तो यहां पर वही रूल को फिर से रिपीट किया गया है। एग्जाम्पल नंबर 14 देखते हैं। हीरा हैज अ रेयर कॉइन कलेक्शन, यानी कि सिक्कों का एक कलेक्शन है और उसमें ऐसे काफी सारे अद्भुत सिक्के हैं जो कहीं पर भी नहीं मिलते हैं या जो किसी और के पास नहीं हो। ओके, सो दैट इज समथिंग वो करते हैं। एक मैं आपको एक होमवर्क देता हूं। एक कॉइन कलेक्टर को क्या कहते हैं? एक ऐसा व्यक्ति जो कि पुराने पुराने कॉइन, जो महाराणा राणा प्रताप के समय पर कॉइन सिक्के यूज किए गए हों, या छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम पे, या औरंगजेब के टाइम पे जो सिक्के यूज किए गए हो, या हैदराबाद के निजाम के टाइम पर जो सिक्के यूज किए गए हो, अगर आप उन पुराने सिक्कों को कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, ओके, यू आर फॉन्ड, जैसे स्टैंप कलेक्टर होता है उसी तरह से कॉइन्स कलेक्टर होता है, उसको क्या कहते हैं? आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना। लेट मी सी। ये जनरल नॉलेज का एक प्रश्न है, ये सब जानकारी भी होनी चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ यही पढ़ते रहो, साथ साथ जहां पर भी ज्ञान मिलता रहे बटोरते रहो। That is the motto of CBSE with Sudhir. Okay, so Hira has a rare coin collection. She has 28 coins, 28 coins हैं। So हमेशा इंफॉर्मेशन प्रश्न में क्या दी गई है उसको पहले लिख लो। तो हीरा के पास 28 कॉइन्स हैं एक बैग में, और दूसरे बैग में 35 कॉइन्स हैं, 35 कॉइन्स हैं। She gives her friend 10 coins from the second bag, यानी कि 35 में से उसने 10 कॉइन अपने दोस्त को दे दिए। अब आपको उसका एक्सप्रेशन लिखना है। तो इसका एक्सप्रेशन क्या होगा? 28 पहले बैग में, दूसरे बैग में 35 थे लेकिन 35 में से 10 कम हो गए, तो ये एक्सप्रेशन रहेगा 35 माइनस 10। तो ये बिल्कुल सही है। अब यहां पर हमने देखा ये इट्स द सेम एज 28 प्लस 35 प्लस माइनस 10। Since the terms can be added in any order, the expression can simply be written as 28 plus 35 plus minus 10, या इस तरह से भी। तो फाइनली आपको मिल गया आंसर 53 का। So that when the brackets are not preceded by a negative sign, the terms within them do not change. ये बात का ध्यान रखना, सिर्फ माइनस होगा तभी चेंज होगा, अगर प्लस होगा तो अंदर का चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं कि प्लस है बाहर और अंदर माइनस है तो आप माइनस को प्लस कर दें, उसको ऐसा नहीं होगा। आपको देखना पड़ेगा कि ब्रैकेट के बाहर प्लस है या माइनस है, माइनस की स्थिति में ही अंदर का चेंज होगा। ओके, तो ये तो हो गए आपके सारे बेसिक रूल्स। नाउ यहां पर आते हैं, व्हाट हैपेंस टू द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन इफ यू इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू बाय वन ऑफ इट्स टर्म्स। ये छोटी सी बात है, देखते हैं। अगर हम इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं बाय मल्टीप्लाइंग, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग और डिवाइडिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, वी नीड टू डू द सेम ऑन द राइट हैंड साइड इन ऑर्डर टू कीप द इक्वेशन इक्वल। अगर यहां पर 10 है और यहां पर भी 10 है, अगर यहां पर 10 प्लस 1 करते हैं तो यहां पर भी हमको 10 प्लस 1 करने की जरूरत है, नहीं तो इक्वेशन इक्वल नहीं रहेगा। सही बात,
ये तो बड़ा सिंपल सा मैंने बता दिया। यहां पर 10 है, यहां पर 10 एप्पल है, यहां पर भी 10 एप्पल है, राइट। अगर यहां पर मैं एक और एप्पल या दो और एप्पल को ऐड करता हूं या एक एप्पल को घटा देता हूं, खा लेता हूं, तो यहां पर कितने बचे? 9। 9 इज नॉट इक्वल टू 10, तो यहां से भी मुझे एक एप्पल खाना पड़ेगा ताकि इक्वेशन इक्वल रहे। सही बात, बेसिक स्टफ है। ओके, नाउ यहां पर आप प्रश्न देखिए, एक टेबल के रूप में ये दिया गया है। ओके, तो टेबल को आप अपने बुक में खोल लीजिए ताकि मैं इसका सॉल्यूशन बताता रहूं। ओके, नहीं तो मेरे को आगे पीछे जाता रहना पड़ेगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि 53 प्लस माइनस 16 हो गया 37। यहां पर आपने एक इंक्रीज किया, 53 से 54 किया, यानी कि +1 किया। ये बिल्कुल सही रहा। तो जब आप +1 कर रहे हैं तो ऑब्वियसली 37 विल बिकम 38। सही बात, नो प्रॉब्लम। 54 is 1 more than 53, so the value will be 1 more than 37 equals 38, right? Now, यहां पर अब 16 में से -15 हो गया, -16 से -15, यानी कि आपने एक इंक्रीज किया है। सही बात, -15 is more than -16, बिकॉज जब आप नेगेटिव में जाते हैं -20 is less than -15 या लेस देन -19, -21 इज लेस देन -20। ऐसा नहीं है कि 20 इज मोर देन 19, लेकिन 19 इज मोर देन -20। ये नेगेटिव और पॉजिटिव में कंफ्यूज नहीं होने का है। तो अगर -16 से -15 पर गया है, इसका मतलब एक एडिशन हुआ है, एक की बढ़ोतरी हुई है। So is -15 1 more or 1 less than -16? It is 1 more than -16. So -15 is greater than -16. Remember, in negative numbers, the one whose value is less is actually greater in value. तो उसी तरह से -3 -4 से ज्यादा है। इस रूल को याद रखिए, दिमाग में डाल लीजिए। इस पर गलती करेंगे तो आपके कई सारे अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस और मैथमेटिक्स इन जनरल गलत हो सकता है। तो इस रूल को कभी भी नहीं भूलना है। ओके, प्रॉमिस। आगे चलते हैं। तो 53 कहां गया ये कौन सा है? ये 53 52 प्लस -16, ये मैंने माइनस नहीं लिया, ये गलत है, ये वाला इट इज रॉन्ग। ओके, ये 38 नहीं होगा। ओके, तो हाँ, 53 प्लस माइनस, यहां पे मैंने माइनस मिस कर दिया, 38। 52 प्लस -16, दूसरा टेबल देखिए। पहला 53 प्लस -16 इक्वल्स 37। उसमें 53 से 52 पर आए, 53 से 52 पर आए, यानी कि 52 इज 1 लेस देन 53, so the value will be 1 less than 37, right? 36। तो यहां पर 53 प्लस -17, तो यहां पर हमने उसको ये कर दिया, चेंज कर दिया, -16 से -17 कम है, राइट? तो 53 प्लस -17 36। उसके आगे ये चार वाले हैं, -87 प्लस -16, तो -87 प्लस -16 -103। तो ये क्या हो जाएगा? ये एडिशन हो जाएगा, लेकिन माइनस साइन हमेशा रहेगा। उसके बाद -88 प्लस -15 इक्वल्स -103। यहां पर आपने एक को क्या कर दिया है? वन नंबर हैज बीन डिक्रीज्ड। -88 -87 से एक कम है, राइट? लेकिन एंड वन नंबर हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चन, लेकिन -16 से -15 ज्यादा है, राइट? तो यहां पर कम किया है, यहां पर ज्यादा किया है, तो वैल्यू, टोटल वैल्यू उतनी ही रहती है, यानी कि -103। इसके आगे क्या करते हैं? इसको हम -86 पर कर रहे हैं, यानी कि उसको इंक्रीज कर रहे हैं, -87 को +1 कर रहे हैं, राइट? और यहां पर क्या कर रहे हैं? यहां पर क्या कर रहे हैं? बिकॉज फ्रॉम द ओरिजिनल क्वेश्चन 1 हैज बीन इंक्रीज बट 2 हैज बीन डिक्रीज। यहां पर -16 से -18 पर ले गए हैं, तो यानी कि 2 माइनस कर दिए हैं। तो 2 माइनस कर दिए हैं, तो मतलब -1 इंक्रीज हो जाएगा। सो 103 -103 का -104 हो जाएगा, राइट? फाइनल बात देखते हैं, -97 प्लस -26। तब 87 से लेकर आपने -97 तक लेके आ गए हैं, यानी कि 10 हैज बीन डिक्रीज्ड। -87 से -97 10 डिजिट्स
कम है, बिकॉज और भी कम किया गया है तभी -97 पर पहुंचा है। लेकिन एंड 10 हैज बीन डिक्रीज, -16 से -26 पर ले गए हैं, यानी कि यहां पर भी आपने 10 माइनस कर दिया है, यानी कि -20 हैज टू बी एडेड टू -103, तो ये हो गया -123, राइट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। आगे चलते हैं फिगर इट आउट वाले क्वेश्चंस पर। फिल इन द ब्लैंक्स विद नंबर्स एंड बॉक्सेस विद ऑपरेशन साइंस सच दैट द एक्सप्रेशंस ऑन बोथ साइड्स आर इक्वल। तो पहली बात 24 प्लस 6 माइनस 4, 24 ये बॉक्स है जो यहां पर लिखा है, मेरे से वो बॉक्स नहीं बन रहा था। सो 24 प्लस 6 और यहां पर क्या आएगा, तो सीधी बात है 24 प्लस 6, यहां पर माइनस होगा और यहां पर 4 होगा, बिकॉज 24 प्लस 6 माइनस 4। ओके, दूसरा वाला है 38। आपको बेसिकली एक्सप्रेशंस पर ध्यान देना है। ओके, फाइनल कुछ भी हो, एक्सप्रेशंस पर ध्यान दो। तो यहां पर ये वाला जो है वो बॉक्स है। सो 38 प्लस डैश, यहां पर साइन डालना है, प्लस डैश, तो यहां पर हमको इस तरफ का दिया है, तो यहां पर क्या होगा 38, यहां ये दोनों ब्रैकेट के अंदर है 9 माइनस 4, 38 प्लस 9 माइनस 4। तीसरा प्रश्न सी, 24 माइनस 6 प्लस 4, तो यहां पर इस बॉक्स में क्या आएगा, सो 24 माइनस 6 माइनस 4, बिकॉज ये माइनस है और ये एक्चुअली माइनस हो जा रहा है, बिकॉज यहां पर जो माइनस है, ब्रैकेट के बाहर जो माइनस है, उससे ये वाले साइन पर असर पड़ेगा, ये भी बदल जाएगा, तो इसलिए यहां पर दिया है 24 माइनस 6 माइनस 4। क्वेश्चन नंबर डी। ओके, सो 24 माइनस 6 माइनस 4, तो यहां पर माइनस दिया गया है, तो यहां पर आंसर होगा -4, सेम एज दिस थिंग, बिकॉज यहां पर इस तरफ ब्रैकेट नहीं है। हमेशा ध्यान दीजिए, ब्रैकेट मुझे दिया गया है या नहीं दिया गया। आप में से कई बच्चे ये गलती कर सकते हैं, यहां पर आपने माइनस देखा, आप यहां पर प्लस कर देंगे, क्यों, यहां पर ब्रैकेट नहीं है, तो आप ऐसा नहीं करेंगे। ओनली इन केसेस वेयर देयर इज अ ब्रैकेट आप उस साइन को बदलेंगे, प्लस से माइनस करेंगे या माइनस से प्लस करेंगे। मैं आई थिंक दिस इज द 8th टाइम आई एम सेइंग दिस, सो प्लीज इस बात पर ध्यान दीजिए, गलती करके मत आना। ओके, अब यहां पर ब्रैकेट है तो यहां पर चेंज होगा, तो यहां पर क्या होगा 27 माइनस 8 माइनस 3, यहां पर बीच में नहीं दिया गया है, सो 27 माइनस 8, और चूंकि ये माइनस है तो ये प्लस भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहां पर ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ये -3 हो जाएगा। एफ पे चलते हैं, लास्ट वाले पर। 27 माइनस 8 प्लस 3 दिया गया है, यहां पर आप देखेंगे तो ब्रैकेट दिया गया है, ये बॉक्स है साइन का, सो 27 माइनस 8 माइनस 3, तो ये माइनस है, इसीलिए ये माइनस यहां पर प्लस हो रहा है, बिकॉज ब्रैकेट के सामने माइनस है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। मैं इतनी बारी किसी चीज को रिपीट नहीं करता हूं, बिकॉज मैं जानता हूं कि इसमें काफी बच्चे गलती कर सकते हैं और मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप ये करें। सेकेंड क्वेश्चन पर चलते हैं। रिमूव द ब्रैकेट्स एंड राइट द एक्सप्रेशंस हैविंग द सेम वैल्यू। 14 प्लस 12 प्लस 10, सो 14 प्लस 12 प्लस 10 टोटल करने के लिए नहीं कह रहे हैं, एक्सप्रेशंस पर ध्यान दो। सो 14 प्लस 12 प्लस 10, सीधी बात, यहां पर माइनस है, अब यहां पर प्रॉब्लम हो सकती है। 14 माइनस 12 माइनस 10, माइनस से इस प्लस पर असर पड़ेगा, ये माइनस हो जाएगा। 14 प्लस 12 माइनस 10, बिकॉज आगे प्लस है तो कोई अंदर का चेंज नहीं होगा। 14 माइनस 12 प्लस 10 हो जाएगा, बिकॉज ये माइनस है, बाहर के माइनस से ये माइनस प्लस हो जाएगा। -14 प्लस 12 माइनस 10, सो -14 प्लस 12 माइनस 10, क्योंकि यहां पर कोई ब्रैकेट नहीं है। एफ वाला क्वेश्चन, 14 माइनस 12 माइनस 10, सो 14 प्लस 12, ओके, ये प्लस 12 हो जाएगा और यहां पर भी प्लस 10 हो जाएगा। ओके, तो that is the thing. Find the values of the following expressions for each pair. First try to guess whether they have the same value when are the two expressions equal. 6 plus 10 minus 2 plus 6 plus 10 minus 2. Now 16, यहां पर ये 16 है, उसमें से 16 minus 2 है और यहां पर 6 plus 8 है। ओके, so 16 minus 2 and 6 plus 8 both are 14. Okay, 16 minus 8 minus 3 and 16 minus 8 minus 3. तो यहां पर कैसा है 16, okay, the minus sign will influence the sign inside, so it will become 16 minus 5, which is 11. The second is 8 minus 3, which is 5, so this is
नॉट इक्वल। सी चलते हैं, 28 27 माइनस 18 प्लस 4, तो ये माइनस से इन्फ्लुएंस होगा, राइट, एंड 27 ये प्लस से इन्फ्लुएंस नहीं होगा। सो 27 माइनस 22 हो जाता है 5, एंड 27 प्लस माइनस 22 ये भी 5 हो जाता है, तो ये भी इक्वल हो जाता है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, इन ईच ऑफ द सेट्स ऑफ एक्सप्रेशंस बिलो identify those that have the same value, do not evaluate them but rather use your understanding of terms. Question number 4, page number 38 पर आ जाओ। Okay, now 319 plus 537 ये चार दिए गए हैं। इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि the second and the third option और थर्ड ऑप्शन give the same answer -218। कैलकुलेट करके देख लो, 319 minus 537 equals -537 प्लस 319। देखने से पता चल जाता है ना, इसका तो टोटल बहुत ज्यादा होगा, 800 के ऊपर होगा, इसका आंसर 100 समथिंग रहेगा। सिर्फ इन दोनों का है जिसका कि आंसर टोटल -218 होगा। दूसरा देखते हैं, इसमें और भी फिगर्स हैं। द फर्स्ट थ्री हैव +46। आप तीनों को बैठ के कैलकुलेट करते रहिए। 87 + 46 -109, राइट। हाँ, ओके, इस तरह से देखना है कि यहां पर +46 है, यहां पर +46 है, यहां पर +46 है, यानी कि ये तीनों हो सकते हैं, बिकॉज इन सब में माइनस माइनस में है -46, तो ये तीनों एक जैसे हो सकते हैं। पहली बात देख लेते हैं, द नेक्स्ट थ्री है -46, सो द फर्स्ट थ्री एक्सप्रेशंस आर इक्वल। ये तीनों एक्सप्रेशन जो पहले के दिए गए हैं बिल्कुल वैसे ही हैं। 87 + 46 -109, 87 + 46 -109, 87 + 46 -109, ऑब्वियसली तीनों बिल्कुल सेम है। Add brackets at appropriate places in the expression such that they lead to the values indicated. 34 - 9 + 12 equals 13। तो इसको कहां पर ब्रैकेट डालेंगे? 34 माइनस के बाद ही डालेंगे, तो 34 - 9 + 12 30 इक्वल्स 13, यानी कि 34 - 9 दिस थिंग, यहां पे मैंने इसको अलग से देख लीजिए, इक्वल्स 13, 34 - 9 - 12, बिकॉज माइनस से ये माइनस हो जाएगा। 56 - 14 - 8, तो 56 - 14 - 8, 42 - 8 इक्वल्स 34। ओके, देन -22 - 12 + 10 + 22, तो यहां पर तो काफी आसान है, बिकॉज ये 22 और ये 22 कैंसिल हो जाएगा। -22 और +22 करेंगे तो क्या होता है? अंडा मिलेगा, राइट। तो ऑब्वियसली देन -22 - 12 + 10 + 22, so 22 - 22 + 22, so equals 22। okay, so that will be the final solution। एक मिनट, ये -22 होना चाहिए ना, shouldn't it be -22? हाँ, ये -22 है ना, सॉरी, ये 3 है ना, ये व्हेन आई सी इट फ्रॉम सो क्लोज ना, मेरे को ही दिखता नहीं है। तो -22 + 22, तो एक -22 और 22 कट जाता है, तो फाइनल आंसर आता है माइनस का। सी, व्हेन आई सी थिंग्स फ्रॉम वेरी क्लोज, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू फोकस। 6th क्वेश्चन, मैं सडनली माई कंफ्यूज हो गया, गलत तो नहीं लिख दिया करके। Using only reasoning of how terms change their values, fill in the blanks to make the expressions on either side of the equality equal. So 423 पर यहां पर आप 7 ऐड करेंगे और 419 में 11 ऐड करेंगे तो इक्वल हो जाएगा। सही बात, बिकॉज ये 430 हो जाता है, ये भी 430 होता है। आई मीन यहां पर कोई भी डिजिट ऐड करके, यहां पर आप 423 + 1 ऐड कर सकते थे 424, और 419 में आप 5 ऐड करेंगे तो भी 424 होगा। कोई भी डिजिट की बात यहां पर हो रही है। दूसरा प्रश्न, 207 - 68, 2110 माइनस क्या? सो 207 में से आप 68 को माइनस करेंगे, तो अगर आप 210 में से 71 को माइनस करेंगे, बिकॉज 207 और 210 में अंतर कितना है? 3 का, तो 3 का मतलब यहां से भी आपको 3 ज्यादा डिडक्ट करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू गेट 139 ऑन बोथ साइड्स। 7th क्वेश्चन, यूजिंग द नंबर्स 2, 3 एंड 5 की 2, 3 और 5 का इस्तेमाल करके आपको एंड द ऑपरेटर्स प्लस एंड माइनस एंड ब्रैकेट्स एज नेसेसरी जनरेट एक्सप्रेशंस टू गिव
as many different values as possible. For example, 2 minus 3 plus 5 4 3. Okay, solution. तो 2 प्लस 3 माइनस 5 0 हो गया, 5 माइनस 3 प्लस 2 4 हो गया, 5 माइनस 2 माइनस 3, तो ये प्लस हो जाएगा, है ना, ये हो गया आपका 6. ओके, सो इस तरह से यूजिंग दीज नंबर्स 2 3 एंड 5 और प्लस और माइनस का इस्तेमाल करके और ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करके आपको अलग अलग वैल्यूज निकालने के लिए आपको प्लस और माइनस साइन और 2 3 5 का इस्तेमाल करके आप अलग अलग वैल्यूज पर पहुंच सकते हैं. Let's look at the 8th question. Whenever Jasoda has to subtract 9 from a number, she subtracts 10 and adds 1 to it. ये काफी चतुर तरीका है, ये बहुत ही चतुर तरीका है. For example, 36 minus 9 equals 26 plus 1. Okay. So do you think she always gets a correct answer? Why? And can you think of other similar strategies? Very interesting question. करते हैं. Yes, she will always get it right. This method will always give the correct answer. दूसरे और similar strategies देखते हैं. Right? If you have to subtract 19, you can subtract 20. ओके, और प्लस 1 ऐड कर सकते हैं. सो इंस्टेड ऑफ डूइंग 65 माइनस 19, एग्जांपल के तौर पर दे रहा हूं, 65 में से आपको 19 सब्ट्रैक्ट करने को कहा और जल्दबाजी में नहीं हुआ, तो बेटर तरीका क्या है कि 65 में से आप 20 को डिडक्ट कीजिए, आपको ज्यादा आसानी होगी. 45 और फिर 45 में 1 को ऐड कर लीजिए, तो आ गया आपका 19, तो ये हो जाएगा आपका 46. 9th क्वेश्चन. Consider the two expressions 73 minus 14. अच्छा, ये है. Okay. 73 minus 14 minus 1. For each of the expressions, identify the expressions from the following collection that are equal to it. तो 73 minus 14 plus 1 हो जाएगा 73 minus 14 minus 1. ये प्लस माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा. 73 minus 14 minus 1, तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा माइनस की वजह से. 73 plus minus 14 plus 1, 73 minus 14 plus 1, एंड ये एक्सप्रेशन. सो ए और सी बिल्कुल, सॉरी, ए इज इक्वल टू ये जो ये वाला है 73 माइनस 14 प्लस 1, बी और सी के बिल्कुल इक्वल है. एंड ये जो दूसरा बी वाला एक्सप्रेशन जो है ये वाला, ये ए और डी के बिल्कुल इक्वल है. सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ वीडियो नंबर 2. इसको मैं थोड़ा छोटा रख रहा हूं. तीसरे वीडियो में वो शायद और लंबा हो जाएगा, उसमें वी विल स्टार्ट डूइंग विद द नेक्स्ट सेक्शन विच विल बी रिमूविंग ब्रैकेट्स नंबर 2, और उसके साथ वी विल ऑल्सो फिनिश द एंटायर चैप्टर. ओके, सो आई विल सी यू नाउ इन वीडियो नंबर 3 विच विल बी द कंक्लूडिंग वीडियो, जहां तक ये अरिथमेटिक एक्सप्रेशन सवाल है. आई होप इसमें जो मैंने मेन बात बताई है वो रिमूविंग ऑफ ब्रैकेट्स है, और फिर से एक और बारी, मेरे ख्याल से 19वीं बारी में बता रहा हूं, माइनस साइन हो तो अंदर ब्रैकेट का साइन, ब्रैकेट के अंदर जो भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन का साइन है उसको हमेशा बदलना, नहीं तो गलत होके आएगा. ओके, फिर नहीं तो एग्जाम में अंडा मिलेगा, फिर अंडे का ऑमलेट बनाना. ओके, टाटा बाय बाय. सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर द वीडियो. दिस यू हैव टू डू एवरी सिंगल टाइम. टाटा.